एलोरिया का साम्राज्य अपनी सुंदरता और शान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके राजकुमार आर्यन के दिल में हमेशा एक अकेलापन बसा रहता था। दिन के समय वह एक बहादुर योद्धा, जनता का प्रिय और महल का वारिस था, लेकिन रात को जब वह अकेला अपने कमरे में आता तो सपने उसका पीछा करते। हर रात एक ही सपना आता, जंगल की शांत घाटी, चमकती झील और झील के ऊपर उड़ती हुई एक रोशनी। रोशनी के बीच एक नाजुक सी हस्ती होती, परों वाली, जैसे किसी आकाशीय दुनिया से आई हो। आर्यन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, सपना टूट जाता। यह कौन है और मेरे दिल को क्यों बेचैन कर जाती है, वह अक्सर आईने के सामने सोचता। महल के लोग आर्यन को एक मजबूत राजकुमार समझते थे, मगर वह जानता था कि उसके दिल में कोई कमी है, कोई अज्ञात इच्छा जिसे वह बयान नहीं कर सकता। एक दिन महल के पुस्तकालय में उसने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था कि सदियों पहले इंसानों और परियों के बीच समझौता हुआ था कि वे कभी एक दूसरे की दुनिया में प्रवेश नहीं करेंगे। मगर किताब के एक पन्ने पर एक राज दर्ज था। जब किसी इंसान को बुरी स्वप्न में दिखाई दे तो यह किस्मत का इशारा है, एक प्रेम जो दो दुनियाओं की तकदीर बदल सकती है। आर्यन की आंखों में जिज्ञासा की आग भड़क उठी। अब उसे यकीन हो गया कि उसके स्वप्न कोई धोखा नहीं, बल्कि आने वाले समय की निशानी है। उसे अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द जंगल की गहराइयों में उसका सामना हकीकत से होने वाला है, ऐसी हकीकत जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। सुबह का सूरज महल की ऊंची दीवारों के पीछे से झांक रहा था। आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने जंगल की ओर निकला, मगर उसके दिल में एक और ही मकसद था। वह सपनों की झील को ढूंढना चाहता था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे बार बार वही रोशनी याद आती जो सपने में नजर आती थी। जंगल के मध्य में पहुंचकर अचानक पक्षियों ने शोर मचाया। रंग बिरंगे पक्षी एक ही दिशा में उड़ने लगे, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहे हों। आर्यन ने घोड़े को आगे बढ़ाया। कुछ ही देर बाद वह एक साफ और पारदर्शी झील के किनारे आ पहुंचा। झील के ऊपर धूप का अक्स पड़ रहा था और अचानक इस अक्स में से एक नरम सी रोशनी उभरी। आर्यन की सांसें रुक गई। रोशनी धीरे धीरे एक शक्ल इख्तियार करने लगी, बारीक परों वाली एक परी, चमकती आंखों और नाजुक वजूद के साथ। वही हस्ती जिसे आर्यन बरसों से ख्वाब में देखता आया था, अब हकीकत के रूप में सामने खड़ी थी। परी ने हैरान होकर आर्यन को देखा, जैसे वह भी उसकी मौजूदगी की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम इंसान हो? उसने मध्यम आवाज में पूछा। आर्यन के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। और तुम वो हो जिसे मैं ख्वाबों में देखता आया हूं। परी का चेहरा लम्हा भर के लिए हैरत और खौफ से बदल गया। उसने अपने परों को हिलाया, जैसे उड़ जाना चाहती हो, मगर आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोके रखा। झील के किनारे एक नई कहानी की बुनियाद पड़ चुकी थी, एक मुलाकात जो मोहब्बत, राज और आने वाले धोखे की इब्तिदा थी। झील के किनारे हुई पहली मुलाकात के बाद आर्यन कई दिनों तक इस सोच में रहा कि क्या वाकई यह सब सच था या महज वहम। मगर उसके दिल की गहराई से एक आवाज आती रही कि वह परी हकीकत थी। उसका नाम, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ बहुत असली था। कुछ दिनों बाद वह दोबारा उसी झील पर आया। इस बार वह पहले से ज्यादा पक्षियों की आवाजें सुन रहा था, जैसे जंगल खुद उसे खुश आमीद कह रहा हो। अचानक हवा के झोंके के साथ रोशनी फिर उभरी और वही परी सामने आ गई। मैं एलिना हूं, परियों की दुनिया की वारिस, उसने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। आर्यन ने झुककर सलाम किया। मैं आर्यन हूं, एलोरिया का शहजादा। शायद किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। एलिना ने हल्की सी मुस्कुराहट की। इंसानों और परियों की दुनिया के बीच एक दीवार है आर्यन, यह मुलाकात खतरनाक हो सकती है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर दिल की सरहदें कौन बना सकता है? अगर वाबो ने मुझे तुम तक पहुंचाया है तो यह किसी वजह से हुआ है। एलिना खामोश रही, लेकिन उसके परों से निकलती चमक आर्यन के करीब बिखर गई, जैसे रोशनी गुद उसके दिल को छू रही हो। उस दिन से उनकी गुप्त मुलाकातें शुरू हो गई। कभी एलिना अपने जादू से आसमान पर रंग भरती, कभी आर्यन उसे अपनी सल्तनत के किस्से सुनाता। वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी दुनिया देखने लगे जो किसी और के लिए संभव न थी। मोहब्बत ने दोनों के दिलों को करीब कर दिया था, मगर दोनों यह भूल रहे थे कि उनका यह रिश्ता वक्त के धोखे और साजिशों की जद में आने वाला है। चांदनी रात में झील का पानी आईने की तरह चमक रहा था। आर्यन और एलिना किनारे पर बैठे थे। हवा के झोंके पक्षियों को जगा रहे थे, जैसे वे भी इस गुप्त मुलाकात के गवाह हों। आर्यन ने नरमी से पूछा, एलिना, तुम हर बार मुझे डराती हो कि यह रिश्ता खतरनाक है, आखिर क्यों? एलिना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें झुका ली। उसके पंखों से निकलती रोशनी मंद हो गई। सदियों पहले इंसानों और परियों के बीच एक समझौता हुआ था। एक इंसान और एक परी अगर दिल से जुड़ जाएं, तो दोनों दुनियाओं का संतुलन टूट जाता है। जंगल सूखने लगता है, आसमान पर अंधेरे छा जाते हैं
और दुनिया अफरात फरी में डूब जाती है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मगर अगर मोहब्बत सच्ची हो तो यह अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है ना? एलिना ने आर्यन की आंखों में देखने की हिम्मत न की। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग रहा था। अचानक हवा का रुख बदला और झील के पार एक साया उभरा। वह एक और परी थी, काली आंखों और स्याह परों वाली, सेलिना। एलिना ने धीमी आवाज में कहा। सेलिना की निगाहें ठंडी थीं। तो यह है वह इंसान जिस पर तुमने भरोसा किया है, एलिना? तुम जानती हो कि यह सब हमारी दुनिया को तबाह कर देगा। आर्यन खड़ा हो गया, मगर सेलिना की मौजूदगी ने फिजा को मजीद बोझल कर दिया। दरख्तों के दरमियान सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे पूरा जंगल इस मुकालमे को सुन रहा हो। एलिना ने आर्यन का हाथ थाम लिया, मगर उसके लब कांप रहे थे। यह मोहब्बत या तो सब कुछ बचाएगी या सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस पल आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि उनका सफर सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक बड़ी आजमाइश की शुरुआत है। एलोरिया के महल की राहदारियां सुनहरी मशालों से जगमगा रही थीं, मगर उन रोशनियों के बीच एक ऐसा साया छुपा था जो दिन ब दिन गहरा हो रहा था। यह साया था वज़ीर कार्नोल बादशाह का करीबी मशविर, मगर अंदर से एक लालची और बेरहम इंसान। कार्नोल वर्षों से एक ही सपना देखता आया था, परियों की दुनिया को जीतना और उनके जादू को काबू में करके एलोरिया पर पूर्ण शासन प्राप्त करना। मगर उसके पास कोई रास्ता न था जब तक कि उसे शहजादे आर्यन की गुप्त हरकतों का ज्ञान न हो गया। एक रात वह महल की बालकनी पर खड़ा हुआ आर्यन को महल से निकलते देखता रहा। शहजादा घोड़े पर सवार जंगल की तरफ जा रहा था। कार्नोल के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो यह है राज। शहजादा किसी चीज को छुपा रहा है, या शायद किसी को। कार्नोल ने अपने जासूस भेजे जो उल्लुओं और कौओं की शक्ल में जंगल पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों में उसे सब पता चल गया। आर्यन की मुलाकातें एक परी राजकुमारी से हो रही हैं। हाँ, किस्मत मेरे साथ है। कार्नोल ने लब कहा। अब मैं न केवल परियों का जादू हासिल करूंगा, बल्कि राजकुमार को भी गद्दार साबित करके सिंहासन तक पहुंच जाऊंगा। उसने गुप्त रूप से अपने कमरे में जादुई किताबें खोली। काले धुएं से उठते शोलों में एक पुरानी भविष्यवाणी दर्ज थी। इंसान और परी का प्यार या तो दुनिया को नई रोशनी देगा या पूरी तरह से अंधेरे में धकेल देगा। कार्नोल ने मुट्ठी भींच ली। मैं इस प्रेम को अपनी शक्ति का हथियार बनाऊंगा। इस क्षण से दुश्मन का साया उनकी कहानी के ऊपर छा चुका था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आर्यन और एलेना झील के किनारे खड़े थे। वे दोनों अपनी दुनिया के डर के बावजूद एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, मगर उन दोनों को खबर न थी कि पेड़ों के पीछे एक और मौजूदगी छिपी बैठी है। वजीर कार्नोल के भेजे गए साया परिंदे। ये पक्षी हर पल देख रहे थे और सब कुछ कार्नोल को पहुंचा रहे थे। अगले दिन एलिना अपनी दुनिया में वापस गई तो उसे अपनी चचेरी बहन सेलिना ने रोक लिया। सेलिना की आंखों में अंधेरा झलक रहा था। क्या तुम जानती हो कि इंसान कभी विश्वसनीय नहीं होते? उसने ठंडे लहजे में कहा। एलेना ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्या कहना चाहती हो? सेलिना ने अपने परों की छाया में एक तस्वीर उभारी। आर्यन महल में खड़ा था और कार्नोल के साथ बात कर रहा था। कार्नोल की आवाज गूंजी, हमें परियों की दुनिया के जादू की जरूरत है। शहजादा आर्यन भी इस बात से सहमत है। एलिना के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चलाया हो। वह पीछे हट गई। यह सच नहीं हो सकता। सेलिना ने तंगिया हंसी हंस दी। धोखा हमेशा करीब से लगता है। एलिना, तुमने एक इंसान पर भरोसा किया, अब अपनी दुनिया की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहो। जब एलिना दोबारा आर्यन से मिली, उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। क्या तुमने मेरे साथ सिर्फ खेल खेला? क्या तुम वाकई हमारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हो? आर्यन सकते में आ गया। एलेना, नहीं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहता। यह सब झूठ है। मगर शक का बीज दिल में बो दिया गया था, और यही कार्नोल का सबसे बड़ा धोखा था। बारिश की बूंदें झील के पानी पर गिर रही थीं। आसमान पर बादल छाए थे, जैसे कुदरत भी इस जुदाई को महसूस कर रही हो। आर्यन झील के किनारे खड़ा था। उसकी नजरें बेकरारी से एलिना को तलाश कर रही थीं। आखिरकार वह रोशनी में लिपटी हुई सामने आई, मगर उसकी आंखों की चमक मंद पड़ चुकी थी। एलिना, तुम्हें यकीन करना होगा, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। आर्यन की आवाज कांप गई। एलेना ने नजरें फेरी। कार्नोल के शब्द और सेलिना की छायाएं झूठ नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आर्यन, तुम्हारा और हमारी दुनिया का साथ नामुमकिन है। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसके परों ने रोशनी का घेरा खड़ा कर दिया। नहीं आर्यन, यही खत्म होना चाहिए। अगर मैंने और कदम बढ़ाए तो दोनों दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजा सख्त। आर्यन ने दिल की धड़कन टूटती महसूस की। अगर यह मोहब्बत खत्म हो गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। एलिना,
एलिना ने आखिरी बार उसे देखा, वह नजर जिसमें मोहब्बत भी थी और जुदाई का जहर भी। फिर उसने अपने परों को हिलाया और रोशनी के बादल में लिपटकर गायब हो गई। आर्यन अकेला रह गया। बारिश तेज हो गई, उसके कपड़े भीगते रहे, मगर वो हिला नहीं। सिर्फ खाली आंखों से उसी जगह को देखता रहा जहां अभी लम्हा भर पहले एलिना खड़ी थी। उस रात झील शांत हो गई, परिंदे भी चुप हो गए और शहजादे के दिल में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई, खालीपन और टूटा हुआ यकीन। राजकुमार आर्यन कई दिनों तक महल में चुपचाप और टूटा हुआ रहा, मगर एक रात सपने ने फिर उसे झकझोर दिया। सपने में एक पुरानी आवाज गूंजी, रोशनी पर भरोसा कर, सच्चाई रेत के नीचे है। आर्यन अचानक जाग उठा। उसके दिल में एक ही आग भड़क रही थी, एलिना को साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूं। अगले दिन वह महल के पुराने पुस्तकालय में गया। धूल भरी किताबों के बीच उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें इंसानों और परियों के समझौते की कहानी दर्ज थी, मगर उसके एक किनारे पर शब्द मिटे हुए थे। आर्यन ने समझ लिया कि किसी ने जानबूझकर असली सच्चाई छिपाई है। उसी लम्हे उसे अपने पुराने दोस्त कैरन याद आया, जो अक्सर जंगल के पक्षियों की भाषा समझ लेता था। आर्यन ने उसे बुलाया और कहा, कैरन, मुझे वो राज ढूंढने हैं जो कार्नोल छुपा रहा है। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। किरण ने सिर हिलाया और कहा, परिंदे बता रहे हैं कि वजीर ने जादुई किताबें चुराकर अपने कमरे में छिपाई हैं। अगर हम उन तक पहुंच गए तो सब स्पष्ट हो जाएगा। आर्यन ने हिम्मत बांधी और कैरन के साथ रात के अंधेरे में महल के ज़ेरे जमीन हिस्से में दाखिल हुआ। वहां एक कमरा था जहां काली आग के चिराग जल रहे थे। मेज पर एक खुली किताब रखी थी जिस पर अल्फाज खून की तरह सुर्ख चमक रहे थे। इंसान और परी की मोहब्बत तबाही नहीं, ताकत है। सिर्फ दुश्मन इसे धोखा बनाकर इस्तेमाल करता है। आर्यन के दिल में एक रोशनी जागी, तो यह सब कार्नोल की साजिश है। अब उसे यकीन हो गया कि एलिना से जुदाई अस्थायी है, मगर सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अपनी जान खतरे में डालनी होगी। चांदनी रात में आर्यन और कैरन गुप्त रास्तों से गुजरते हुए उस झील तक पहुंचे जहां से परियों की दुनिया का दरवाजा खुलता था। आर्यन ने हिम्मत के साथ झील के बीच कदम रखा। पानी का अक्स कांपने लगा और रोशनी का दायरा बन गया। अगले लम्हे वह एक नई वादी में खड़ा था, परियों की दुनिया। यह जगह सपनों से अधिक सुंदर थी। पेड़ रोशनी के जगमगाते फूलों से भरे थे, तितलियां चमकती हुई किरणों की तरह उड़ रही थीं। मगर इस खूबसूरती के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया था, जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। एलिना वहां मौजूद थी, मगर उसकी आंखों में शक की परछाइयां थीं। आर्यन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे आने से संतुलन टूट जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और वह किताब उसके सामने रखी जिसे उसने कार्नोल के कमरे से चुराया था। यह देखो एलिना, इसमें लिखा है कि हमारी मोहब्बत तबाही नहीं बल्कि ताकत है। कार्नोल ने हमें धोखे में रखा ताकि वह दोनों दुनिया पर कब्जा कर सके। एलिना के चेहरे पर हैरत और उम्मीद की लहर दौड़ बाद गई, मगर अचानक अंधेरा छा गया। धुआं सा फैल गया और कार्नोल सामने आ गया। उसके हाथ में सियाह जादू की छड़ी थी। कितना भोला है तुम आर्यन, तुमने सोचा कि सच्चाई दिखाकर सब कुछ बदल दोगे। नहीं, आज परियों की दुनिया भी मेरी होगी और तुम्हारी सल्तनत भी। सेलिना उसके साथ खड़ी थी, उसकी आंखों में भी नफरत की आग जल रही थी। आसमान पर बादल गरजने लगे। यह वह पल था जब फैसला होना था, प्यार जीतेगा या धोखा। सब कुछ निगल जाएगा। परियों की घाटी पर अंधेरा छा गया था। कार्नोल की छड़ी से काले शोले उठ रहे थे, पेड़ों की जड़ें जलने लगीं और आकाश में भयानक पक्षी मंडराने लगे। सेलिना के पंखों से भी अंधेरी लहरें निकल रही थीं जो रोशनी को निगल रही थीं। एलिना ने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम लिया। हमें एक होना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मोहब्बत के खिलाफ कोई जादू कामयाब नहीं होता। यह कहते ही उन दोनों के दिल की धड़कन एक साथ तेज हुई। एलिना के परों की रोशनी और आर्यन के दिल की ताकत ने मिलकर एक चमक पैदा की। झील का अक्स जगमगाने लगा और वादी में रोशनी का तूफान फट पड़ा। कार्नोल ने गुस्से से छड़ी घुमाई। यह ताकत मेरी है, मगर उसके काले शोले रोशनी के सामने बिखर गए। उसकी चीख गूंजी और वह अंधेरे में घुलकर खत्म हो गया। सेलिना जमीन पर गिरी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग बुझ चुकी थी, अब सिर्फ पछतावे के आंसू थे। मैंने नफरत को अपनी आंखों पर हावी कर लिया। एलिना, मुझे माफ कर दो। एलिना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अंधेरा हमेशा खत्म हो सकता है सेलिना, प्यार रोशनी देता है। घाटी में पक्षी खुशी से चहकने लगे, फूल खिल गए और आसमान पर अंधेरा छट गया। दोनों दुनिया के बीच बनाई गई दीवार रोशनी के धमाके से टूट गई। अब इंसान और परी एक दूसरे को देख सकते थे। आर्यन ने एलिना की ओर देखा। तो क्या यह हमारा अंजाम है?
या नया आरंभ? एलिना मुस्कुराई, उसकी आंखों में रोशनी झलक रही थी। यह हमारी प्रेम का जन्म है। धोखे के बावजूद हमने जीत लिया, क्योंकि हमने एक दूसरे पर विश्वास रखा। यूं एलियोरिया और परियों की दुनिया में नया समझौता हुआ। दुश्मन खत्म हो चुका था, धोखा मिट गया।